हेलो चिल्ड्रन, कैसे हैं आप। और अब तो सीबीएसई की आईसीएसई की दोनों की डेट्स आ चुकी हैं ऑलरेडी। और मेरी एडवाइस यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो भी आपको मेरे वीडियो में समझ नहीं आ रहा है या कुछ ऐसा हो रहा है तो उन वीडियो को दोबारा से खोल कर देखिए। और जो भी कोई आपको कुछ पूछना है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और मेरी कोशिश हमेशा यही रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो क्वेश्चंस हैं उनकी रिप्लाई जल्दी से जल्दी करो। ओके, अब क्योंकि अब टाइम ज़्यादा नहीं है तो मेरी अगेन रिक्वेस्ट है, मेरे बेस्ट विशेष तो हमेशा आपके साथ ही हैं बच्चों। और कोई घबराने की बात नहीं है, कूलली एग्ज़ाम दीजिए। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसमें मेरे हिसाब से कोई परेशानी आपको नहीं आनी चाहिए। कॉन्सेप्ट अपने क्लियर रखिए, इसके लिए आपको मेरे वीडियो दोबारा से खोल कर देखने पड़ेंगे। जो भी मेरे वीडियो हैं ये मैं एमसीक्यू बना रही हूँ 25 क्वेश्चंस की, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बेटा, इन पे ध्यान दीजिए। ओके, तो ये मेरा वीडियो है, ये एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स पे लेकर आई हूँ। और एक चैप्टर और रह जाएगा आपका ट्रांसपरेशन का, लास्ट चैप्टर होगा, उस पर मैं बहुत जल्दी आपको वो भी प्रोवाइड करा दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो आज का वीडियो मेरा एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स पे है, तो ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चन 1 की ओर। क्वेश्चन 1 इज वाटर इज नीडेड इनसाइड द प्लांट बॉडी फॉर द पर्पस दे आर। किस पर्पस के लिए वाटर चाहिए होता है प्लांट बॉडी में। तो इसके ऑप्शन में पढ़ रही हूँ। ऑप्शन ए फोटोसिंथेसिस, ऑप्शन बी ट्रांसपिरेशन, ऑप्शन सी ट्रांसपोर्टेशन एंड ऑप्शन डी ऑल आर नीडेड। देखिए ये सभी जो प्रोसेस है इन सभी के लिए प्लांट को क्या चाहिए, वाटर की ज़रूरत पड़ती है। और ये सभी प्रोसेस बिना पानी के या वाटर के नहीं हो पाएंगे, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, तो क्वेश्चन 2 चलते, क्वेश्चन 2 की ओर। क्वेश्चन 2 इज द प्रोसेस बाय विच रूट हेयर सेल्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल। सॉइल से जो रूट एब्जॉर्ब करती हैं किसको, पानी को एब्जॉर्ब करती हैं। द प्रोसेस बाय विच, किस प्रोसेस के थ्रू एब्जॉर्ब करती हैं पानी को। कहाँ वाटर को एब्जॉर्ब करता है ना, प्लांट करता है, ट्री करता है, वाटर एब्जॉर्ब करता है बाय द हेल्प ऑफ रूट। अब वो कौन सा प्रोसेस कहलाता है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी एंड ऑस्मोसिस। एंड का मतलब है बच्चों इनवर्ड्स, एंड ऑस्मो का मतलब है पुश करना। मीन्स कि जो वाटर है बाहर है, सेल के अंदर तो है नहीं, सेल के अंदर अलग चीज़ है। और जो पानी चाहिए उसे, वो सॉइल से चाहिए। तो इनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर इनसाइड द सेल। ओके, तो इसमें क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी एंडोस्मोसिस। इसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू वाटर मॉलिक्यूल अंदर जाते हैं। आप पूछेंगे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन तो है नहीं, अरे भाई सेल की जो मेम्ब्रेन है इट इज ऑल्सो एक्ट एज ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ओके, चलते हैं क्वेश्चन 3 की ओर। ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर इज पास्ड आउट। ट्रांसपिरेशन के दौरान बहुत सारा जो वाटर होता है वो पास आउट मीन्स निकाल दिया जाता है एटमॉस्फेयर में इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी आर राइट। इसके में ऑप्शन ए में दिया हुआ है फॉर कूलिंग एंड ऑप्शन बी फॉर प्रोड्यूसिंग सक्शन फोर्स। इन दोनों के लिए इवोपरेशन या ट्रांसपिरेशन की जरूरत पड़ती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी आर द राइट। देखिए चिल्ड्रन, ट्रांसपिरेशन के दौरान एक कूलिंग इफेक्ट भी प्लांट्स को होता है, प्रोवाइड होता है, या वो फील करते हैं। अब फील करते मतलब कि ह्यूमन तो है नहीं, लेकिन वो लिविंग बींग्स हैं। तो ट्रांसपिरेशन के दौरान दे फील कूलिंग इफेक्ट। ओके, क्यों होता है, क्योंकि देखिए इवेपोरेशन ही तो ट्रांसपिरेशन का एक दूसरा फॉर्म है। इवेपोरेशन आप जानते हैं कि इवेपोरेशन जो होता है वो हीट इफेक्ट के कारण जो वाटर होता है वो इवेपोरेट होता है। अब प्लांट्स जो इवेपोरेशन करते हैं ट्रांसपिरेशन का ही एक प्रोसेस है इवेपोरेशन। तो जब ये इवोपरेट करेंगे वाटर को तो हीटिंग अफेक्ट के कारण होता है, जो कि हीटिंग अफेक्ट प्लांट्स में ऑलरेडी मौजूद है वो अफेक्ट। और उस दौरान प्लांट जब इवोपरेशन होगा या ट्रांसपिरेशन होगा तो उस दौरान दे फील अ कूलिंग अफेक्ट। चलते क्वेश्चन 4 की ओर। द वाटर एंटर्स द रूट हेयर बाय द प्रोसेस ऑफ। इसका आंसर राइट आंसर है ऑप्शन बी ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या है, इट इज ए प्रोसेस बाय विच मॉलिक्यूल ऑफ ए सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या है वाटर,
move from higher concentration to लोअर कंसंट्रेशन थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ओके, तो इसमें क्या हो रहा है, रूट हेयर के जो सेल की लेयर है इट एक्ट एज ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, और वाटर का क्या हो रहा है, वाटर मूव कर रहे हैं हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर। चलते हैं अपने क्वेश्चन फिफ्थ की ओर। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द प्लांट सेल बाय सरफेस अट्रैक्शन इज कॉल्ड, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी इम्बाइबिशन। चलते हैं क्वेश्चन सिक्स की ओर। व्हेन सेल वॉल इज अनेबल टू बियर टर्जर प्रेशर इट रप्चर्स ड्यू टू। देखिए, जब सेल वॉल का जो होती है अनेबल हो जाती है, कोई प्रेशर, टर्जर प्रेशर जिसको कहते हैं, उसको बियर करने के लिए वो बियर नहीं कर पाती, तो क्या होता है, ये रप्चर हो जाती है, एक साथ फट जाती है। तो इसका रीज़न क्या है, ड्यू टू। इसका राइट आंसर है क्वेश्चन सिक्स का ऑप्शन सी, वॉल प्रेशर एक्सीड टर्जर प्रेशर। तो टर्जर प्रेशर है क्या, द प्रेशर ऑफ सेल कंटेंट ऑन द सेल वॉल। टर्जर प्रेशर क्या है, प्रेशर ऑफ सेल कंटेंट ऑन द सेल वॉल। ओके, चलते हैं अपने क्वेश्चन सेवन की ओर। द सीक्रेट ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल बाय द रूट लाइज मेनली इन दिस करेक्टरिस्टिक। किस करेक्टरिस्टिक में, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सेल मेम्ब्रेन इज वेरी थिन एंड वर्क एज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये लगातार तीन क्वेश्चन एक से आ रहे हैं, लेकिन इनका तरीका, फॉर्म ऑफ आस्किंग द क्वेश्चन इज डिफरेंट, तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा भी अगर क्वेश्चन घुमा कर दे दे तो आप कंफ्यूज मत हो जाइए, बस अपनी कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। ओके, चलते हैं क्वेश्चन एट की ओर। वेयर आर द मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स मोस्टली यूज्ड इन प्लांट। वेयर आर द मिनरल न्यूट्रिएंट मोस्टली यूज्ड, कहाँ पे सबसे ज़्यादा इनका ज़रूरत होती है, किसकी, मिनरल न्यूट्रिएंट्स की, प्लांट्स में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल आर राइट। अब इसका आंसर है ऑप्शन डी, ऑल आर राइट, तो मुझे ऑप्शन पढ़नी पड़ेंगे। ऑप्शन ए है यूज्ड बाय द सेल एंड सेल ऑर्गेनेल्स, सही है। ऑप्शन बी फॉर द सिंथेसिस ऑफ कंपाउंड, ये भी सही है। ऑप्शन सी फॉर द सिंथेसिस ऑफ एंजाइम्स, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर होगा और क्वेश्चन 8 का ऑप्शन डी, ऑल आर राइट। चलते हैं अपने क्वेश्चन 9 की ओर। सीड कोट रप्चर इन केस ऑफ जर्मिनेशन ऑफ सीड ड्यू टू। देखिए, जब किसी सीड को हम सॉइल में दबाते हैं, उसको पानी भी दे रहे हैं, उसको लाइट भी मिल रही है प्रॉपर, तो क्या होता है, जर्मिनेट कर जाता है सीड। अब सीड जर्मिनेट करेगा, उसका जो सीड कोट होगा उसको रप्चर होकर या उसको तोड़ कर ही तो क्या होगा, जर्मिनेट हो पाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो किस कारण होता है, वो कौन सा प्रेशर है, क्या कहलाता है, जिसके कारण सीड रप्चर होके जर्मिनेट कर जाता है, सीड कोट को रप्चर करता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इम्बाइबिशन प्रेशर। क्वेश्चन 10, हाइड्रोफिलिक नेचर इज। हाइड्रोफिलिक नेचर होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर वाटर। वाटर की तरफ ये सेल, जैसे ही वाटर मिलता है या मॉइस्चर होता है कहीं एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर होता है उसको भी ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ये सेल फूल जाते हैं। एग्जाम्पल है सेलुलोज है, और भी है इसका एग्जाम्पल। चलते हैं क्वेश्चन 11 की ओर। इन एन आइसोटोनिक सॉल्यूशन, इसका राइट आंसर है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। ओके बच्चों, आइसो का मतलब जो होता है वो सेम होता है, टोन्स का मतलब है कंसंट्रेशन। जब सेल के अंदर जो है चीज़ सॉल्यूट है उसकी कंसंट्रेशन, और बाहर जो सॉल्वेंट है मीन्स वाटर है या और भी कुछ है, उसकी कंसंट्रेशन, दोनों की कंसंट्रेशन, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट की जब कंसंट्रेशन एक सी हो जाती है, उस सॉल्यूशन को हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। चलते हैं अपने क्वेश्चन 12 की ओर। द सेल शेप एंड साइज रिमेन्स अनचेंज, द सॉल्यूशन आउटसाइड इज। जब सेल की शेप और साइज एक सी रहती है, इसमें कोई चेंज नहीं होता, तो बाहर जो सॉल्यूशन है जिसमें एक सेल को रखा हुआ है वो कौन सा होगा, तो अभी मैंने बताया आइसोटोनिक। तो इसका राइट आंसर क्वेश्चन 12 का भी आंसर होगा, राइट आंसर क्वेश्चन ऑप्शन बी, आइसोटोनिक। जैसे कि क्वेश्चन 11 में मैंने बताया, जब रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एंड सॉल्यूट विल बी द सेम, तो उस कंडीशन में सेल शेप एंड साइज रिमेन्स unchanged. Question 13, which process needs involvement of energy? Energy
जब किसी प्रोसेस को करने में एनर्जी का इस्तेमाल हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। किसी चीज़ को मूव कराने में एनर्जी की जब हमें ज़रूरत पड़ती है, इट इज़ कॉल्ड द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसमें पैसेज ऑफ सब्सटेंस मूव फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। अब चीज़ उल्टी हो गई कि अब क्या हो रहा है, पैसेज ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस मूव कर रहे हैं लोअर से हायर की तरफ। ओके, और लोअर से जब हायर की तरफ जाएंगे तो उनको एक एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। कोई चीज़ हल्की है, उसको किसी चीज़ को बड़ा बना दे, या छोटी चीज़ को बड़ी चीज़ से टकराए, तो छोटी चीज़ तो उसको कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी ना, या उसको टक्कर भी नहीं मार पाएगी। तो हम पीछे से कुछ एक एनर्जी को पुश करेंगे छोटी चीज़ पे, जिससे कि वो बड़ी चीज़ पे जाके लगे, या छोटी बॉल बड़ी बॉल पे जाके लगे और उसको हिला दे, या उसमें एक ट्रांसपोर्ट मतलब वो आगे बढ़ जाए। इट इज़ कॉल्ड द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। हमने क्या यूज़ किया, एनर्जी का इस्तेमाल किया लोअर से हायर कंसंट्रेशन के जब जाने में। इसका क्वेश्चन 13 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। चलते हैं अपने क्वेश्चन 14 की ओर। व्हेन ए सेल रीचेज अ स्टेट वेयर इट कैन नॉट एकोमोडेट एनी मोर वाटर, इट इज कॉल्ड, अगेन एंड अगेन वही चीज़ आ रही है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, टर्जिट। देखिए बच्चों, जब सेल उस स्टेट में या स्टेज में पहुंच जाता है जब वो वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है, इट इज कॉल्ड द टर्जिड सेल एंड द कंडीशन इज कॉल्ड टर्जिडिटी। ओके, चलते हैं क्वेश्चन 15 की ओर। द सेल स्लाइटली एनलार्जेस और इवन बर्स्ट द सॉल्यूशन आउटसाइड इट। जब किसी सेल को किसी ऐसे सॉल्यूशन में रखा जाता है कि सेल एब्जॉर्ब कर रहा है, उस सॉल्यूशन को एब्जॉर्ब कर रहा है, और एक कंडीशन वो आ जाती है कि वो सेल क्या होता है, बस्ट हो जाते हैं, फट जाता है। तो वो सॉल्यूशन कौन सा होगा जिसमें कि उस सेल को रखा गया है। तो इसका राइट आंसर है क्वेश्चन 15 का ऑप्शन सी, हाइपोटोनिक। इस कंडीशन में वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम आउटसाइड विल मूव इनटू द सेल, और जब वाटर मॉलिक्यूल बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे, अभी एक क्वेश्चन और गया था लास्ट, तो वो कौन सा प्रोसेस कहलाएगा, इट इज कॉल्ड द एंड ऑस्मोसिस। एंड मीन्स कि अंदर की साइड में जा रहे हैं, इनसाइड द वाटर। वाटर का देखिए मूवमेंट कहाँ हो रहा है, वाटर का मूवमेंट हो रहा है इनसाइड, सो इट इज एंड ऑस्मोसिस। ओके, चलते क्वेश्चन 16 की ओर। विच ऑफ दीज इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग रूट प्रेशर। इसका राइट आंसर है टर्जिट प्रेशर। Question 17. Contraction of cytoplasm from the cell wall caused due to withdrawal of water when placed in dash solution. कॉन्ट्रेक्शन में सिकुड़ना, किसी सेल का सिकुड़ जाना जब उसे किसी एक ऐसे सॉल्यूशन में रखा जाए, वो कौन सा सॉल्यूशन होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, हाइपरटोनिक। इसमें सेल के बाहर का सॉल्यूशन हैज हायर कंसेंट्रेशन देन द फ्लूइड इनसाइड द सेल। ओके, अब जो वाटर मॉलिक्यूल सेल के अंदर है, जो वाटर मॉलिक्यूल सेल के अंदर हो गए हैं, नाउ क्या होगा, दे विल मूव आउटसाइड। ओके, तो इट इज कॉल्ड द सॉल्यूशन कैसा होगा, तो सॉल्यूशन होगा हाइपरटोनिक। चलते अपने क्वेश्चन 18 की ओर। व्हाट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर गटेशन। गटेशन क्या होता है, इट इज क्वेश्चन सॉरी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, रूट प्रेशर। व्हाट इज रेस्पॉन्सिबल, गटेशन के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, रूट प्रेशर। चलते क्वेश्चन 19 की ओर। सब्सटेंस आर मेड बाय सेलुलोज और प्रोटीन आर डैश इन नेचर। इसका आंसर मैंने दे रही हूँ, और ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर, हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक इन नेचर का मतलब है स्ट्रॉन्ग एफिनिटी ऑफ, स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर वाटर, फॉर द वाटर, वाटर के लिए। कहीं भी सेल को मॉइस्चर से भी ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं वाटर को। और क्या होता है कि जैसे डोर होते हैं लकड़ी के, वुडन डोर होते हैं, जिस समय रेनी सीजन होता है तो ये क्या होते हैं, बंद होने में परेशान हो जाती है। तो घर में होता है ना कि क्या हुआ, ये डोर नहीं बंद हो रहा है, क्यों, क्योंकि रेनी सीजन है। उसका रीज़न ये है, ये सेलुलोज की बने होते हैं, और डोर वुडन क्या है, सब रेजिन है या सेलुलोज है। अब ये फूल जाती है मॉइस्चर से। हाइड्रोफिलिक इन नेचर होते हैं ये सेल, और दे आर लाइक, और दे हैव अफिनिटी टू एब्जॉर्ब द
water even in the from the moisture. Okay, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 20 को फिनोमिना बाय which लिविंग और डेड प्लांट सेल्स एब्जॉर्ब वाटर बाय सरफेस अट्रैक्शन। फिनोमिना वो फिनोमिना जिसमें बाय विच लिविंग और डेड प्लांट सेल, इवन डेड प्लांट सेल और लिविंग सेल्स एब्जॉर्ब करते हैं वाटर को बाय सरफेस अट्रैक्शन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इम्बाइबेशन। ओके, चलते क्वेश्चन 21 की ओर, विच इज़ नॉट ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इन सब में जो ऑप्शन दिए हैं इनमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कौन सी नहीं है? तो इसका क्वेश्चन 21 का राइट आंसर ऑप्शन डी, क्लोथ, मसलिन क्लोथ। ओके, चलते हैं क्वेश्चन 22 की ओर, रूट प्रेशर एंड डैश पुल कॉज असेंट ऑफ सेप। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ट्रांसपिरेशन। चलते हैं अपने क्वेश्चन 23 की ओर, upward flow of water and minerals from the root to the aerial part of the plant is called। इसका राइट आंसर है ascent of sap। ascent of sap होता क्या है? upward movement किसका? वाटर का एंड मिनरल्स का, इट इज कॉल्ड ascent of sap। ओके, चलते हैं अपने क्वेश्चन 24 की ओर, टुगेदर जाइलम एंड फ्लोएम आर कॉल्ड। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, वस्कुलर बंडल। जाइलम और फ्लोएम की जब हम बात करते हैं कलेक्टिवली, it is called vascular bundle। चलते क्वेश्चन 25th and the last question of this MCQ, the continuous inflow of water develop pressure in the roots causes pushes sap upward is called। continuous inflow of water develop, जब सेल लगातार एब्जॉर्ब कर रहे हैं वाटर को सॉइल से, तो वहाँ एक प्रेशर बन जाता है इन दी रूट, कॉजेज पुश। और ये प्रेशर क्या करता है कि सैप को अपवर्ड के लिए ऊपर की तरफ ले जाता है। क्यों? क्योंकि फूड कहाँ बनता है? फूड तो लीव्स में है और लीव्स तो ऊपर है, ब्रांचेस भी लगी हैं, तो वाटर को वहाँ तक लीव्स तक जाना कंपलसरी है। ओके, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, रूट प्रेशर। तो बच्चों ये थे आपके लिए 25 क्वेश्चन ऑन द एब्जॉर्प्शन बाय रूट चैप्टर पर। आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को फ्रेंड के साथ शेयर करिए और मेरे वीडियोस को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करिए। जो भी आपकी क्वेरीज हैं, जो भी क्वेश्चन हैं, मैं सभी का कोशिश करूँगी, सभी का जल्दी से जल्दी आपको